नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड हुई है और उस परेड पर भारतीय वायुसेना के द्वारा बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रदर्शन किया गया है। और इसी बीच जो रूस की एरोस्पेस कंपनीज है और रूस के द्वारा यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि अब भारत जो है रूस के साथ मिलकर के SU-57 है उसका जो है जॉइंटली प्रोडक्शन करने वाला है। यानी इसे जॉइंटली दोनों देश एक साथ मिलकर के अब बनाने वाले हैं। तो चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि क्या भारत रूस के साथ मिलकर के SU-57E जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, तो क्या भारत इस लड़ाकू विमान को बनाएगा, और अगर बनाएगा तो इसे कहाँ बनाएगा, जॉइंट प्रोडक्शन कहाँ पर हो सकता है इसका। इन सब के बारे में चलिए थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी यूएसी ने भारत के साथ अपने आधुनिक लड़ाकू विमान SU-57E को लेकर के बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। और रूस और भारत के बीच SU-57E के भारत में ही निर्माण यानी संयुक्त उत्पादन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो तकनीकी चर्चा है वो एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है, यानी उन्नत स्तर पर है। और प्रस्ताव यह है कि जिन सुविधाओं यानी फैसिलिटीज़ का उपयोग अभी वर्तमान में SU-30 MKI बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है, उन्हीं का अब विस्तार करके या फिर उसी का उपयोग जो है SU-57E के निर्माण के लिए किया जाएगा। यानी जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है वो SU-57E को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रहा है, कह रहा है कि भारत के साथ ये मिलकर के इसका संयुक्त उत्पादन करेगा। और वर्तमान में भारत SU-30 MKI को बना रहा है, तो उसी को या उसी की फैसिलिटीज़ को थोड़ा विस्तार करके जो है भारत जो है SU-57E को इसके साथ जो है अब भविष्य में बना सकता है। एंड इसके अलावा रूस ने भारत का खुद का जो स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान जो भारत बना रहा है AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसका विकास अभी भारत कर रहा है, लगातार उस पर लगा हुआ है। तो उसके विकास में भी रूस के द्वारा पेशकश की गई है कि वो SU-57E बनाएगा ही बनेगा, लेकिन इसके साथ AMCA को भी बनाने में भारत की जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने की कहा है। एंड इसके अलावा सुपरजेट 100 यानी SJ-100 नागरिक उड्डयन में भी साझेदारी की बात कही गई है। इसमें लड़ाकू विमानों के अलावा रूस ने क्षेत्रीय यात्री विमान यानी SJ-100 के लिए HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ जो है समझौता पहले ही कर चुका है। HAL भारत में इन विमान के टाइप एंड सर्टिफिकेशन के जो है इसमें मदद करेगा। एंड इसके अलावा इसके स्पेयर यानी पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स हैं उनके निर्माण के लिए भारत में लाइसेंस प्रदान करेगा यानी प्राप्त करेगा। एंड इसके अलावा यह विमान विशेष है क्योंकि इसमें पश्चिमी देशों के पुर्जों के बजाय पूरी तरीके से रूसी तकनीक एंड PD-8 जो विमान है उसका इंजन है उसका उसमें उपयोग किया जाएगा। एंड इसके अलावा तकनीक पश्चिमी प्रतिबंधों का इस पर कोई असर जो नहीं पड़ेगा। यानी अब रूस के द्वारा सिर्फ डिफेंस को छोड़ करके जो नागरिक उड्डयन विमान है उनको भी बनाने के लिए भारत के साथ समझौता करने के लिए कहा है। एंड भारत का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है वो इसके साथ पहले ही समझौता कर चुका है। एंड इसके अलावा जो इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके लिए इसके सर्टिफिकेशन में ही मदद करेगा। एंड इसके अलावा इसके लिए लाइसेंस प्राप्त भी करेगा इसके जो कंपोनेंट्स हैं खासतौर पर उन्हें बनाने के लिए। एंड इसके अलावा इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो पूरी तरीके से भारत में ही बनाए जाएंगे पश्चिम और जो रूसी तकनीक है उसके हिसाब से। एंड PD-8 जो इंजन है वो रूस का ही है, खुद का बनाया हुआ इंजन है। तो इसमें कहीं ना कहीं जब भारत में इसका प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं पश्चिमी के जो प्रतिबंध हैं जो ट्रम्प बाबा ज़्यादातर लगातार रहता है, तो उन प्रतिबंधों का इस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड इसके अलावा भारत में बने पुर्जों को न केवल यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि इन्हें यहाँ से रूस के लिए भी निर्यात किया जा सकेगा। यानी जो रूस का नागरिक उड्डयन विमान है जो इसे उपयोग किया जा रहा है SJ-100 को, तो कहीं ना कहीं इसका जो कंपोनेंट्स है वो सब चीज़ भारत में बनाई जाएंगी। और भारत में जब बनेंगे तो इनका सिर्फ भारत में ही उपयोग नहीं होगा बल्कि इसे वापस रूस में भी इसका निर्यात जो है भारत कर सकेगा, ऐसा जो है जो UAC जो कंपनी है वो कह रही है। एंड इसके अलावा तकनीक और विनिर्माण स्थल की बात करें तो SU-57 अपनी स्टील तो और रडार से बचने की क्षमता एंड इसके अलावा सुपर क्रूज क्षमताओं के लिए जाना जाता है। और वहीं जो SJ-100 है इसके लिए रूस ने नया अपना PD-8 इंजन विकसित किया है। और भारत में HAL का नासिक डिवीज़न जहाँ पर SU-30 का वर्तमान में निर्माण हो रहा है इसके लिए उपयुक्त जगह मानी जा रही है। एंड इसके अलावा दक्षिण के भारत के जो गलियारे हैं डिफेंस कॉरिडोर्स हैं वहाँ पर भी इसका जो निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों विमान हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। खासतौर पर SU-57 का अपनी जो स्टील तो क्षमता के लिए जाना जाता है, ये रडार की पकड़ में नहीं आता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें सुपर क्रू इसकी जो है
क्षमताएं हैं इस वजह से। एंड इसके अलावा SJ-100 ये रूस का खुद का नागरिक उड्डयन विमान है और रूस ने इसके लिए PD-8 इंजन जो है विकसित किया है, तो कहीं ना कहीं ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट है। एंड इसके अलावा और इसके लिए वर्तमान में जो SU-30 बनाया जा रहा है HAL का नासिक डिवीज़न, तो वहाँ पर हो सकता है कि SU-57 है वो भी वहीं पर बनाया जाए। एंड इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि जो रक्षा गलियारे हैं दक्षिण के अंदर भारत के, तो वहाँ पर भी इसका जो निर्माण हो सकता है। एंड इसके अलावा इस साझेदारी के दूरगामी प्रभाव की बात करें तो यह समझौता यदि धरातल पर उतरता है तो इसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा व्यापक होंगे और भारत की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में ये कहीं ना कहीं अभूतपूर्व वृद्धि होगी इसके जरिए। एंड इसके अलावा हम केवल खरीदार नहीं होंगे बल्कि वैश्विक स्तर पर निर्माता भी बनेंगे। जैसा कि UAC के जो CEO हैं उनके द्वारा कहा गया कि अगले कई दशकों के लिए भारत रूस रणनीतिक संबंधों की दिशा तय करेगा। यानी अगर भारत इसके जरिए बनाता है और अगर इस जो प्रोजेक्ट है अगर इसे लेता है तो कहीं ना कहीं भारत और रूस अगले कई दशकों तक ये दोनों देशों के रणनीतिक जो संबंध हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेहतर करेगा और उनकी दिशा तय करेगा। एंड इसके अलावा साझा उत्पादन से विमान की रखरखाव यानी मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें भारी कमी आएगी। यानी उत्पादन में जो कॉस्ट आती है, उत्पादन की लागत है उसमें भी कमी आएगी। एंड अगर इसका रखरखाव होता है साझा तरीके से तो इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो कम आने वाली है। एंड इसके अलावा एक तरफा यहाँ पर इसकी जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो भारत अमेरिका के साथ GE जो इंजन है उसके लिए डील कर रहा है। एंड वहीं भारत रूस के साथ अपनी 5वीं पीढ़ी के जो विमान है उन पर चर्चा कर रहा है। तो ये कहने की भारत की रणनीतिक जो स्वायत्तता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसे दर्शाता है। हालांकि रूस ने अपने इन दावों को काफ़ी ज़्यादा मजबूती से रखा है, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्रालय एंड इसके अलावा वायुसेना की ओर से अभी तक इसको लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि या फिर प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। एंड इसके अलावा भारत आमतौर पर ऐसी बड़ी डील्स एंड इन सभी को सोच समझकर कदम उठाता है क्योंकि इस प्रकार की डील काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। अगर भारत इसमें आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं भारत का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी तौर पर आगे बढ़ेगा। एंड इसके अलावा जो नागरिक उड्डयन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएंगे और इसमें कंपनी के द्वारा दावे किए गए हैं तो उन पर अभी तक रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि भारत जो है बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन यहाँ पर रूसी रक्षा रूसी जो कंपनीज हैं उनके द्वारा इस प्रकार से अपने स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं कि भारत के साथ उसका जो तकनीकी बातचीत है, चर्चा है, वो उन्नत स्टेज पर पहुंच चुकी है। तो इस पर अभी तक भारत के द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई है और अगर भारत इस पर पुष्टि करता है और इसे स्वीकृति देता है तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। और वर्तमान में भारत के पास कोई 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है, तो इससे कहने कि भारत के पास एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भी होगा जिसके जरिए भारत जो है अपने पड़ोसी देशों को जो है इस क्षेत्र में इस मामले में काफ़ी ज़्यादा डिफीट करने में भारत को हेल्प करेगा। जब तक कि भारत का जो AMC है वो बनकर के तैयार नहीं हो जाता है तब तक के लिए ये काफ़ी ज़्यादा भारत के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।